नमस्कार मित्रों। कार्तिक कृष्णा एकादशी 2080 गुरुवार तदनुसार 9 नवंबर 2023 प्रातः के 7 बजा चाहते हैं। मित्रों, आज का मेरा ये पहला वीडियो और अनेक प्रकार की घटनाएं मेरे मस्तिष्क में घमासान कर रही है और सभी घटनाओं का अतीत और सभी घटनाओं का भविष्य का प्रतिफल वो सब बहुत जैसे स्पष्ट चित्रपट पर जैसे चित्र दिखता है वैसा दिखाई दे रहा है। अपना भविष्य, भारत का भविष्य, पूरी दुनिया का भविष्य ये दिखता है। मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, मैं घटनाओं के संदर्भ में देखता हूँ। अब जैसे हमास की जो छाया है वो झारखंड में आ गई। अब आ गई कहूँ या पहले से खाली झारखंड में क्यों, पूरे भारत में फैली हुई है, पसरी हुई है, नस नस में घुसी हुई है। झारखंड में क्या हुआ, 2 आतंकी गिरफ्तार हुए जो फ़िलिस्तीन जाने वाले थे हमास के पक्ष में, अल-अक्सा मस्जिद को आज़ाद कराने, और वो आईएस के लिए फंड भी इकट्ठा कर रहे थे। अब वो इस बात को गौर ही नहीं करते कि अल-अक्सा मस्जिद की सुरक्षा इजराइलियों के हाथ में है। वो मस्जिद को बिल्कुल अनछुआ रखकर, वहाँ मस्जिद भी है, गिरजा भी है और इजराइलियों का जो पूजा स्थल है वो भी हैं, तीनों एक साथ हैं। तो वो उस मस्जिद के पीछे की दीवार को वो अपने पूजन का स्थल मान लेते हैं। कितनी बढ़िया कल्पना है ये। अरे भाई, मुझे प्यार करना हो तो मेरी आत्मा तक एक आपका स्पर्श पहुँचे। अब पहुँचेगा तो शरीर के माध्यम से ही। तो चाहे मेरे चेहरे पर हाथ फिराओ, चाहे मेरे हाथ पर और चाहे मेरी पीठ पर, पहुँच जाएगा। प्रेम का स्पर्श पहुँच जाएगा। इजराइल की ये बहुत स्पष्ट धारणा, फिर भी इजराइल के विरुद्ध में फ़िलिस्तीन का हमास। देखिए, फ़िलिस्तीन पूरा मुस्लिम देश है और उसमें से हमास खड़ा हुआ इजराइल के विरुद्ध में। फ़िलिस्तीन के ही एक हिस्से में इजराइल अपना जैसी व्यवस्था है वैसा अपना काम कर रहा था और उसने गाज़ा को दोनों तरफ, वेस्ट एंड और ईस्ट एंड, दोनों तरफ पूरी फ्रीडम दे रखी थी। भाई, तुम अपने ढंग से पूजा पाठ या जो भी तुमको करना करो, हम अपने ढंग से करें। सह अस्तित्व का इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा। और वर्षों से ये चल रहा था। इससे पहले 7-8 बार इजराइल को युद्ध में उतरना पड़ा 1948 में अपने बनने के बाद, और 7-8 बार आसपास के सभी देशों ने पिटाई खाकर, मार खाकर और पीछा छोड़ा, और फिर भी बाज नहीं आते, फिर भी उसको छोड़ते नहीं। ये एक अजीब विडंबना है मुस्लिम वर्ग के साथ। ये फ़िलिस्तीन मुस्लिम, हमास वहाँ से खड़ा हुआ आतंकी संगठन, और उसने इजराइल के क्षेत्र में आकर के और घमासान मचाया, जबकि इजराइल ने अपने देश के चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी
भाई कोई हमारे देश में न घुसे, उस बाढ़ को बुलडोज़र से तोड़ करके अंदर घुसे थे 7 तारीख को। और 7 से पहले 6 तक मोसाद ने खबरें दी थी, इजराइल का जो जासूसी ग्रुप है। लेकिन पता नहीं किन राजनीतिक समीकरणों में हो या मानवीय समीकरणों में हो, नेतन्याहू ने कहा नहीं, अभी आक्रमण तो नहीं किया है, उनको अपना करने दीजिए, उनको अपना करने दीजिए। ये पूरी दुनिया में मुसलमानों के प्रति यही चला, ये जापान में चला, जर्मनी में चला, सब जगह चला, और भारत में तो चल ही रहा है। और सब जगह देखा ये गया कि वो सब जगह उपद्रवी मस्तिष्क कैसे झगड़ा खड़ा करना और झगड़ा खड़ा करके अशांति पैदा करना। अजी मुसलमान हिंदुओं के विरुद्ध या किसी अन्य जाति के विरुद्ध लड़े, ये तो इसकी परंपरा रही है, समझ में आता है। भाई इनको काफिर और मुनाफिक जो है वो मारने योग्य ही लगते हैं, इससे उनको जन्नत मिलती है, जन्नत में बेहतर हूरें मिलती है, चलो मान लिया। लेकिन मुसलमान आपस में मुसलमान से ही लड़े, मुस्लिम देश से ही लड़े, तो क्या समझ में आएगा। ये कह कर लड़ते हैं मुस्लिम देश से, शिया सुन्नी के आधार पर ही नहीं, सिर्फ शिया सुन्नी में भी अलग अलग फिरके, ये कह कर के तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते, हमारी बात क्यों नहीं मानते, इस आधार पर। और देश देश में और झगड़े पूरे विश्व में, देश देश में, पूरे विश्व में। ये आज का इस्लाम का चित्र है। और 1450 वर्षों बाद इस्लाम ख़त्म होगा, ये जो मोहम्मद साहब नबी इनके कह गए, वो बात साफ दिखाई देती है। तब भी इनको झगड़ों से फुर्सत नहीं है, मुक्ति नहीं है। उसकी विवेचना अलग तरह से कर लेते हैं कि नहीं, अभी काफिर को मारेंगे, मुनाफिक को मारेंगे, मरना ही है तो उसको मारते मारते मरेंगे और जन्नत में जाएंगे। ये इतना गहरा बैठ गया है, इतना गहरा बैठ गया है कि पूरी मानवता के लिए एक संकट के तरह खड़ा है। इसलिए नेतन्याहू बोलता है अगर हमास को हमने छोड़ दिया तो ये पूरे विश्व को इससे बड़ा खतरा है, और हमास को छोड़ दिया तो हमास फिर खड़ा होगा। ये तो वृत्ति है। और नेतन्याहू भाई, तुम हमास को फ़िलिस्तीन में ख़त्म कर दो, पर ये विचार तो नहीं ख़त्म होगा, ये विचार तो चलेगा। विचार ख़त्म नहीं होते, विचार को नहीं मारा जा सकता। इंसान मरते हैं, विचार नहीं मरते। विचारों की एक लंबी उम्र होती है, और विचार से लड़ना है तो उसके सामने एक अच्छा विचार दो, वही एकमात्र रास्ता है। आपस में शरीरों को काट पीट करके, जो अमेरिका, रसिया और बाकी सब देश, चाइना, सब बड़े देशों की जो नीति बनी हुई है कि ये गलत हैं तो इनको मारो, और ये गलत हैं तो उनको सही रास्ता दिखाने का भी तो एक रास्ता है। माना कि लंबा होगा, वो माना कि लंबा होगा। भारत का रास्ता लंबा है। भारत इसी रास्ते से आज पूरे विश्व पर जिसकी बात सुनी जाती है, कितने भी लंबे रास्ते पर चल कर के हम आए हैं। तो मित्रों, इस लंबे रास्ते पर चल कर के जो मानवता के हित में है, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस विचार को न सिर्फ मानता है बल्कि आचरण में करके दिखाता है। वैसे उस सिद्धांत के आधार पर आचरण करके, और लंबा चलना पड़े कितना ही, पर नान्यः पंथा विद्यते, अन्य कोई पंथ नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है विश्व शांति के लिए। और आज विश्व शांति कितनी आवश्यक है, ये मित्रों अगले वीडियो में कहता हूँ। नमस्कार।